शंकर भगवान ने अपने एक डिंबासुर नामक राक्षस भक्त को उसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने एक अजरश्च नामक कवच उसे प्रदान कर दिया था। अयोध्या से मैं शिव योगी प्रमोद जी महाराज आज आप लोगों को शंकर भगवान के अजरश्च कवच की महिमा बताने जा रहा हूँ। एक डिंबासुर नाम का राक्षस हुआ करता। वो राक्षस महाभयंकर, महाशक्तिशाली, परंतु वो शंकर भगवान का भक्त भी। उससे कोई भी देवता की इतनी साहस नहीं थी कि उस राक्षस से युद्ध करने, उस राक्षस को परास्त कर सके। एक तो वो शंकर भगवान का भक्त, दूसरा वो महाबलवान। एक बार डिंबासुर नामक राक्षस जो है शंकर भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप का ध्यान कर लिया। भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए उसने तपस्या करना शुरू कर दिया। जब वो देखा कि शंकर भगवान का ये अर्धनारीश्वर जो स्वरूप है वो अभी तक प्रसन्न नहीं हुआ, अगर प्रसन्न हुआ होता तो हमारे सामने प्रकट हो गए होते हमारे भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप में, परंतु अभी तक वो प्रकट नहीं हुए। इसके लिए इसका मतलब कि अभी हमारे जो इष्ट है वो अभी प्रसन्न नहीं हुए हैं मेरी तपस्या से। तो इसका मतलब मेरी तपस्या अभी शिथिल अवस्था में है। तब उसने क्या किया, पंचकलांत नामक तपस्या करना शुरू कर दिया, सबसे खतरनाक तपस्या। 5 दिशाओं में उसने अग्नि को जलाकर बीच में बैठ गया और शंकर भगवान को उसने स्मरण करना शुरू कर दिया। और वो भी कौन से स्वरूप का, अर्धनारीश्वर स्वरूप का। तब शंकर भगवान अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए उसके सामने प्रकट हो गए और कहा कि हे डिंबासुर, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो उसने केवल शंकर भगवान से शिव भक्ति ही मांगी, परंतु जो सबको देने वाला है, शंकर भगवान इतने प्रसन्न हो गए थे उसकी तपस्या से, उसके उस राक्षस के बिना मांगे ही उसको उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कवच, जिसका नाम है अजरश्च कवच, प्रदान कर दिया वरदान में। बिना मांगे उसको दे दिया। कहा अब इस कवच के तुम्हारे पास जब तक ये कवच रहेगा तब तक तुम अजर रहोगे, तुमको कोई जीत नहीं सकता। जब ये बात इंद्रलोक तक पहुंच गई कि शंकर भगवान ने तो डिंबासुर राक्षस को अजरश्च कवच दे दिया, तो इंद्र सबसे अधिक दुखी हो गए, क्योंकि वो कवच को पाने वाला, अजरश्च कवच को धारण करने वाला व्यक्ति त्रिलोकी का मालिक बन सकता है। जब इंद्र को इस बात का पता चला कि अवघड़ दानी आशुतोष भगवान शिव जी ने अजरश्च कवच डिंबासुर को प्रदान कर दिया है, जिससे वो तो स्वर्ग समेत त्रिलोक पर विजय प्राप्त कर लेगा, वो राज्य करने लग जाएगा, तब हमारा क्या होगा। तब तो हमारी कुर्सी गई। इंद्र तो इसी बात के लिए दुखी हो गए कि उनकी कुर्सी बहुत ही दयनीय अवस्था में हो गई
कि अब चली जाएगी तब चली जाएगी, कहीं ऐसा ना हो डंबासुर आके इंद्रासन पे बैठ जाए। इंद्र बहुत दुखी थे, तो उसी दुखी अवस्था में उन्होंने नारद जी का स्मरण किया। नारद जी भी देखा कि इंद्र बहुत दुखी अवस्था में है, तो उनके समक्ष नारद जी प्रकट हो गए और कहा कि हे इंद्र, बताओ हमारा स्मरण क्यों कर लिया। तब इंद्र ने बताया कि हे नारद जी, हे महामुनि, एक तो ऐसे उनको थोड़ी ना अवघड़दानी कहा गया है। बताओ, शिव जी को अवघड़दानी ऐसे नहीं कहा गया। उसने तपस्या किया, उसने बिना मांगे शंकर भगवान ने उसको अजरच कवच दे दिया। वो अजरच कवच इतना पावरफुल है, ताकतवर है, शक्तिशाली है कि वो तो स्वर्ग सहित सभी पर राज करेगा। अब हम लोग का क्या होगा। तब नारद जी ने कहा कि हे इंद्र, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। हर मुसीबत का एक हल होता है, हर प्रश्नों का एक न एक उत्तर होता है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल रहेगा वो परसों नहीं रहेगा। इसलिए इतना दुखी मत हो, अब हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनो और उसका चिंतन करो, उस पर अमल भी करो। तुम क्या करो, तुम अपनी पत्नी इंद्राणी, जिसका नाम सची है, उसको तुम कणुक धार लेकर सती देवी के पास भेज दो। और जब सती देवी प्रसन्न हो जाएं, तब अपनी पत्नी से कह देना कि जब प्रसन्न हो जाएं सती देवी, तभी वो अपनी व्यथा उनको सुनाए। अब इंद्र को नारद जी की बात समझ में आ गई। अब उन्होंने अपनी पत्नी सची को बुलाया और सची से कहा कि तुम कणुक धार लेकर तुम भगवती के पास चली जाओ, और जब भगवती प्रसन्न हो जाएं, तब तुम अपनी पूरी बात, हम लोगों की पूरी बात उनसे कह देना। इंद्र की पत्नी इंद्राणी, जिसका नाम सची था, वो कणुक धार लेकर माता भगवती के दरबार में पहुंच गई। उस समय भगवती सती की आंखें रक्त वर्ण की थी, उनका शरीर काले रंग का हो गया और प्रसन्न मुद्रा में लाल जिहा लपलपाती हुई सची से बोलती हैं, तम द्रवाम पाशुकं कूणकं त्रिपाता देव प्रलंबवः जगत दुति प्रोक्तम सचिना तमः स्वार्धयत किमिच्छाति ब्रूहि त्रवः। जगदम्बा कहती हैं, भगवती माता कहती हैं कि हे सची, त्रिपात विधान से शुद्ध और पूर्ण ये कणुक धारा जो मुझे सबसे प्रिय है, जो तुम लेके आई हो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं उसका बखान नहीं कर सकती। समस्त जगत में देवी देवता या अन्य किसी के लिए भी जो भी दुर्लभ वर हो तुम मांग लो। आज तुम कणुक धारा लेके आई हो, मैं इतना प्रसन्न हूँ। हे इंद्र की पत्नी सची, आज तुम जो भी वरदान मांगना चाहती हो तुम मांग लो, जो भी दुर्लभ वर हो वो भी तुम्हें मैं दे दूंगी।
तब इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने बताया, दोनों हाथ जोड़ा, कहा, माता, डिंबासुर नामक राक्षस भगवान शिव जी को प्रसन्न करके उसने अजरस्थ नामक कवच को प्राप्त कर लिया है, जिसके कारण वो त्रिलोक पर राज्य कर सकता है। ये त्रिलोकी उसके अधीन हो सकता है और समस्त देवी देवता स्वर्ग से बाहर कर दिए जाएंगे और सब उसके अधीनस्थ उसकी सेवा करेंगे। तब माता सती ने अपने प्रचंड काले स्वरूप को और ज्यादा भयंकर बना दिया और आदिदेव भगवान को उन्होंने आवाहित कर दिया। जब इंद्राणी ने वरदान के स्वरूप में जब बताया कि डिंबासुर ने अपने तपस्या के बल पर शंकर भगवान से अजरस्थ नामक कवच को प्राप्त कर लिया है, जिसके कारण वो त्रिलोकी पर राज्य कर सकता है, तो उस समय माता भगवती ने अपने स्वरूप को और काला करके भयंकर बना दिया और सदाशिव को आवाहन कर दिया। अर्धनारीश्वर भगवान शिव जी तत्काल रूप में वहां प्रकट हो गए। माता सती उनमें प्रविष्ट हो गई। जब शिव के अंदर शक्ति का एकाकार हो गया, तब उन्होंने वह सची को एक आदेश दे दिया, सुनु देवी ददातुभ्यम त्रितार कलितम यक्षति भा प्रथमे तत्कुंठितो जातो परम श्री सर रुंधते। जब शंकर भगवान वहाँ प्रकट हुए हैं तो भगवती माता ने अपने स्वरूप को शंकर भगवान में प्रवेश कर तब उन्होंने इंद्र की पत्नी से कहा कि हे शची, अजरस्थ का प्रथम वार तो कदापि वृथा नहीं होगा, अर्थात जो अजरस्थ कवच उसने प्राप्त किया है उसका पहला वार तो खाली नहीं जाएगा, किंतु इस त्रिताल मूल का आघात उसके बाद उसे कुंठित कर देगा। अतः प्रथम आघात को यत्नपूर्वक वृथा और निष्फल कर देना, इसके लिए माता सती ने उस एकाकार स्वरूप से एक जानु दीर्घ नामक असुर को उत्पन्न कर दिया, जो मात्र अजरस से ही मारा जा सकता था, और उन्होंने उसे इंद्र के पास जाने का और इंद्र की आज्ञा मानने की उसे आदेश दे दिया। इंद्र को इस बात का जब पता चल गया तो उन्होंने डिंबासुर से युद्ध करने के लिए सूचना भेज दिया। डिंबासुर अत्यंत भयंकर स्वरूप वाला अजेय दैत्य शिवभक्त, वो समस्त असुर सेना लेकर जो सबको क्षण भर में छिन्न भिन्न कर डालता है, वो इंद्र की चुनौती पर वो अपनी असुरों की सेना लेकर चल पड़ा। और जब वो विवश हो गया तब डिंबासुर ने अजरस्थ का प्रहार इंद्र पर कर दिया। तब इंद्र ने जो सती के द्वारा राक्षस प्राप्त हुआ था जानु दीर्घ, जो इंद्र की सेवा में था, इंद्र ने जब डिंबासुर ने अजरस्थ नामक कवच को चलाया है तो इंद्र ने जानु दीर्घ नामक राक्षस को उसके सामने कर दिया है, जिसके कारण अजरस्थ कवच से जानु दीर्घ नामक राक्षस की मृत्यु हो गई और उसका सूक्ष्म स्वरूप पुनः अर्धनारीश्वर के मुंह में समा गया।
चूंकि उनसे ही वो राक्षस प्रकट हुआ था और मृत्यु के उपरांत उन्हीं के शरीर में वो समा गया। इसके बाद इंद्र ने भीषण आक्रमण करके शेष बची हुई असुरों की सेना को त्रिताल मूल की सहायता से अजरथ समेत डिंबासुर को समाप्त कर डाला। ये एक सुंदर कथा महाराज, ये शिव जी की बहुत ही बेहतरीन कथा है। ये सुनने के बाद, समझने के बाद बड़ा आनंद आता है। और इस कवच का कल मैं आपको मंत्रों के साथ व्याख्या करूंगा। यदि आप लोग बनाना चाहते हो, इसके अपने निजी जिंदगी में अपनी ज़िंदगी को सुखमय बनाने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, तो कल का एपिसोड जरूर देखिएगा। जय जय श्री राम।